हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो यही आता है कि एक्चुअली में मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो आप लोग ये स्मॉल क्लासेस से पढ़ते ही आ रहे हो। मैटर क्या चीज होती है, कोई भी ऐसी चीज है जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करती है, ऑक्युपाइज स्पेस। उस चीज को हम लोग मैटर बोलते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपने मैटर की क्लासिफिकेशन करनी है। तो हम लोगों ने मैटर की मेनली दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़नी है। फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ते ही आए हो, तीन टाइप का है, दैट इज सॉलिड्स, देन लिक्विड्स और लास्ट में है गैसेस। सॉलिड्स आपको पता है इनका वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप भी फिक्स होती है। वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर फिक्स, ये चेंज नहीं होते। लिक्विड की बात करें तो इनका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। और गैसेस की बात करें तो इनके वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होते, मतलब चेंज होते हैं आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब इनको पुट करते हो। इसके अलावा सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लिक्विड्स में ये वीक हैं और गैसेस में बहुत ज्यादा वीक होती हैं। सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस बहुत कम होता है, लिक्विड्स में ज्यादा होता है और गैसेस में बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से फिजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो आगे हमारे पास मेन बड़ा यहाँ पे क्लासिफिकेशन है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। और इसमें हम लोगों को पहले यहाँ पे दो कैटेगरीज में बनाना है। मैं एक यहाँ पे लाइन खींचता हूं, उसके बाद यहाँ पे लाइक दैट। चलिए, जो जो फर्स्ट मेरे पास केमिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आता है वो आते हैं प्योर सब्सटेंसेस। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है वो मेरे पास आते हैं मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास फर्दर दो टाइप के होते हैं, दैट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पहले हम लोग प्योर सब्सटेंसेस की बात यहाँ पर करेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें या तो एक ही एलिमेंट के एटम मिलेंगे या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम मिलते हैं, लेकिन वो आपके पास सेम रहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में जितने भी आपके पास एटम्स है वो सभी हाइड्रोजन के मिलेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ एक कंपाउंड की, दैट इज वाटर, H2O। पानी का कोई भी मॉलिक्यूल उठा लो, कितने भी मॉलिक्यूल्स उठा लो, उनमें आप लोगों को हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की एटम्स ही मिलेंगी। तो इन चीजों को वी कॉल प्योर सब्सटेंसेस। और ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम लोग होमोजीनियस भी बोल देते हैं, क्योंकि इनका जो रेशो होता है वो फिक्स होता है। अगर वो रेशो बदल जाता है तो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरीके से प्योर सब्सटेंसेस में आप लोगों के पास एक ही टाइप की एटम आती है कि एक एलिमेंट या फिर हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो एटम्स होंगी वो भी सेम होती हैं। अगर मैं यहाँ पे मिक्सचर्स की बात करता हूँ, मिक्सचर्स में क्या होता है? मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन उनका कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मिक्सचर्स आपके पास दो टाइप के हैं, होमोजीनियस, होमोजेनियस एंड
हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। अब होमोजेनस मिक्सचर्स में क्या होता है, सपोज करो आपके पास वाटर है और वाटर एक प्योर सब्सटेंस है जो कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। अब आपने उसके अंदर पुट कर देना है शुगर। शुगर भी एक प्योर सब्सटेंस है, वो भी कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। तो यानी कि दो प्योर सब्सटेंसेस आपने ले लिए। अब पानी के अंदर आपने शुगर ऐड कर दिया। क्या पानी के अंदर शुगर ऐड करने का कोई अमाउंट फिक्स है? बिल्कुल भी नहीं। आप शुगर को कम भी ऐड कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। तो यानी कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी तो नहीं है। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। अब क्वेश्चन ये आता है कि होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। बड़ा इजी है। वाटर के अंदर जो एक अमाउंट है शुगर का, वो प्रॉपर डिसॉल्व जब हो जाएगा तो हमें लगेगा ही नहीं कि मतलब वाटर अलग है या शुगर अलग है। या फिर हम लोग एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, आपने पानी के अंदर जितना शुगर क्वांटिटी डिसॉल्व करना है वो कर लिया। उसके बाद जब आपने उसका टेस्ट किया, चाहे आपने फर्स्ट ड्रॉप पिया चाहे लास्ट ड्रॉप किया, आपको टेस्ट सेम मिलेगा। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर आपको जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म मिलेगी। मतलब अगर आप जैसे दूध पी रहे हो तो दूध के अंदर आपने चीनी ऐड कर दी, तो अगर आपने अच्छे तरीके से डिसॉल्व की है तो जो टेस्ट आपको स्टार्टिंग में आ रहा है स्वीटनेस का, वही आपको लास्ट में भी आता रहेगा, क्योंकि दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। और इनको हम लोग सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। उसके बाद है हेट्रोजीनियस। अब होमो में हमने क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो हेट्रो में ऑटोमेटिकली क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कंपोजिशन इसमें क्या है? बड़ी सिंपल एग्जांपल ले लो, शुगर प्लस सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर दो, तो क्या आपको शुगर और सॉल्ट जब मिक्स कर दोगे, क्या आपको दोनों का टेस्ट सेम टू सेम आएगा? बिल्कुल भी नहीं। कई बार हो सकता है आपको ज्यादा शुगर का टेस्ट आए, कई बार आपको हो सकता है ज्यादा सॉल्ट का टेस्ट आए। तो इस तरीके से ये जो इनकी कॉम्पोजिशन बनती है वो क्या बनती है हमारे पास? नॉन यूनिफॉर्म बनती है। अब आपने हेट्रोजीनियस के दो पार्ट्स पढ़े हुए हैं 9th क्लास में। फर्स्ट इज colloid and second one is suspension। अब colloid में क्या होता था कि हमें लगता था कि सॉल्यूशन होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में वो होमोजीनियस नहीं होता था। कारण वजह क्या थी कि पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता था कि हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे। लेकिन जब हम लोग टाइंडाल इफेक्ट यूज करते थे तो हमें क्लियरली ये दिख जाता था कि एक पार्टिकल दूसरे टाइप के पार्टिकल में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुए हैं। सस्पेंशन में क्या होता था? हम लोग नेक्ड आई से देख सकते थे कि एक टाइप का पार्टिकल दूसरे टाइप के पार्टिकल में प्रेजेंट है। और इसकी एग्जांपल आपके पास क्या थी सस्पेंशन की? आपने सॉइल ले लिया और उसको पानी के अंदर मिक्स कर दिया, तो आप देखोगे कि जो सॉइल है वो प्रॉपर सेटल हो जाती है और आपको वो प्रॉपर दिखती है पानी से अलग। तो इसलिए दिस इज कॉल्ड सॉइल इन वाटर एज ए सस्पेंशन सॉल्यूशन। अगर हम लोग यहाँ पर कोलॉइड की बात करें, कोलॉइड की आप बटर आपके पास एग्जांपल थी, मिल्क एग्जांपल थी। जैसे हम मिल्क की ही बात कर लेते हैं हम लोग। मिल्क के अंदर क्रीम होती है लेकिन हमें नहीं दिखाई देती। लेकिन जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसे, जिसे आप लोग मधानी भी बोल देते हो, उससे अगर आप लोग उसको अच्छे से हिलाते हो तेजी से, तो फिर वो क्रीम सेपरेट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रीम के पार्टिकल्स मिल्क के अंदर ही थे लेकिन हम लोग उसको नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे थे। तो इसीलिए वो एक कोलॉइड सॉल्यूशन हो जाता, सॉरी कोलॉइडल हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। तो ये मिक्सचर की आप लोगों की क्लासिफिकेशन हुई, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। उसके बाद मेरे पास जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट तो सारे जो भी आपके एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं 118 या उससे ज्यादा जो भी होंगे, दे आर सिंगली कॉल्ड, सिंगल सिंगल उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक फिक्स्ड रेशियो में कनेक्ट हो जाते हैं
तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, जैसे वाटर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। अब जो कंपाउंड है उनकी हम लोगों ने मेन 2 टाइप में बॉन्ड मतलब डिवाइडेशन की हुई है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से आते हैं, जिन कंपाउंड में कार्बन एटम का यूज हो रहा है उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लासिफाई करते हैं, और जिन कंपाउंड में कार्बन का यूज नहीं हो रहा, कार्बन नहीं आ रहा, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बोलते हैं। जैसे जो वाटर है उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करूं या ग्लूकोज की बात करूं, C6H12O6, इसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे। तो कंपाउंड्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक में आपको कार्बन नहीं यूज करना और ऑर्गेनिक में आप कार्बन को यूज करोगे। तो ये आप लोगों के पास मैटर की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई। फिजिकल सिर्फ सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस पे खत्म हो जाती है, लेकिन केमिकल्स आगे सब पार्ट्स में डिवाइड होती जाती है। और इस तरीके से आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।